हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर, जिसमें आपका एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सब्जेक्ट है। उसमें यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो ये अपना आरजीपीवी विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी जो कि भोपाल में है, और ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर, जिसमें आपका एमई 305 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके रिगार्डिंग 1 से 2 न्यूमेरिकल आते हैं और बाकी सब थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। इनमें जो आपकी यूनिट्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका फर्स्ट यूनिट हो गया कास्टिंग हो गया, सेकंड आपका वेल्डिंग हो गया, थर्ड आपका पैटर्न मेकिंग हो गया, फिर फोर्जिंग हो गया, इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। फिर से आपका प्रेस वर्किंग क्या होता है, ये भी आपका हो गया। एक फिफ्थ यूनिट आपका रोलिंग हो गया, और ये पांचवा आपका एक एडिशनल यूनिट जो है, जो कि आपका मेटल मशीनिंग है। तो हम देखते हैं यूनिट 1 में कौन-सा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट यूनिट में सबसे ज़्यादा पूछने वाला ये टॉपिक है, वो आपका टाइप ऑफ कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है? फिर से उसके बाद गेटिंग क्या होता है? कास्टिंग प्रोसेस में ही गेटिंग आ जाता है। फिर उसके बाद रनरर क्या होता है? राइज़र क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन आता है, डिफेक्ट एंड उसके एलिमिनेशन आते हैं, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज पूछते हैं। फिर उसके बाद आता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर उ उसके बाद आता है सेल मॉडलिंग क्या होता है? सेल मॉडलिंग क्या होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछता है, जो कि यूनिट 1 में होता है। अब आ जाते हैं हम यूनिट 2 में। यूनिट 2 में सबसे ज़्यादा पूछता है यूनिट 2 वेल्डिंग है, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछता है टाइप ऑफ वेल्डिंग क्या है? गैस वेल्डिंग क्या होता है? उसके मेथड्स कौन से होते हैं? फिर से आपका इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग क्या होता है? ये भी सबसे ज़्यादा पूछा है। फिर उसके बाद एसी एंड डीसी में दोनों में डिफरेंट पूछता है। एसी एंड डीसी क्या होता है? एसी एंड डीसी वेल्डिंग मशीन क्या है, उसके प्रॉपर्टी क्या है, ये सबसे ज़्यादा पूछता है। फिर से आपका होता है टीआईजी एंड आपका एमआईजी, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं, जो कि आपके यूनिट 2 से होते हैं। फिर उसके बाद बहुत ही कम पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं हम यूनिट 3 में। यूनिट 3 में सबसे ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं टाइप ऑफ पैटर्न क्या है? पैटर्न पैटर्न मेकिंग क्या होता है? पैटर्न एलॉय क्या होता है? पैटर्न डिज़ाइन क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा इसी से पूछे जाते हैं। फिर आपका हो जाता है, हम आ जाते हैं 4th यूनिट, जो कि फोर्जिंग होता है। इसमें आपके टाइप ऑफ फोर्जिंग होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन पूछते हैं। आपके हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकल फोर्जिंग मशीन में क्या डिफरेंट होता है? सबसे ज़्यादा ये पूछा है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्जिंग मशीन में क्या डिफरेंस होता है, वो पूछता है। अब आ जाते हैं हम इसमें यूनिट 5 का। यूनिट 5 का जो होता है प्रेस वर्किंग में सबसे ज़्यादा पूछता है आपके ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस क्या होता है, फिर प्रोसेस ऑफ शेयरिंग क्या होता है, पंचिंग क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा पूछता है। बैंकिंग क्या होता है, सबसे ज़्यादा पूछता है। फिर से आपका नोचिंग क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा पूछता है। फिर से क्वाइन क्या होता है, बेंटिंग क्या होता है, फोर्जिंग क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग रोलिंग। रोलिंग में सबसे ज़्यादा पूछता है आपका टाइप ऑफ रोलिंग क्या होते हैं, टाइप ऑफ रोलिंग, उसके क्लासिफिकेशन हो गया। फिर से उसके बाद रोलिंग के मैकेनिज़्म क्या हो गया, फिर से उनके टाइप्स क्या हो गए, हीट सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। रोलिंग ऑफ स्ट्रक्चर, सेक्शनल प्लेट एंड शीट, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। उससे भी ज़्यादा पूछे जाते हैं हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड रोलिंग क्या है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद पूछे जाते हैं, आपको देख लेते हैं लास्ट यूनिट जो होता है, बेसिक लेथ मशीन क्या होता है, ये पूछे जाते हैं। एंड वर्किंग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शेपर एंड प्लेनर मशीन पूछे जाते हैं। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्राइंडिंग ड्रिलिंग मशीन पूछे जाते हैं। ये आपके बेसिक हो जाते हैं। तो ये आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर में आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ऑलमोस्ट यूनिट 5 से मिला-जुला के थ्योरी पूछे जाते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो ओके दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑटोकैड वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।